इंदौर प्रेस क्लब पर भूमाफियाओं से पीड़ित कुछ परिवार पत्रकारों से मिलने के लिए और अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए प्रेस क्लब पर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पीड़ित अशोक कुमार त्यागी एवं सुरेश चौधरी के साथ ही अन्य पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि बिल्डर हितेंद्र परमार, उनके पिताजी, उनकी पत्नी के द्वारा शहर के अन्य अलग अलग स्थान पर 4 से 5 कॉलोनियां काटी गई है, जिसमें फ्लैट रो हाउस विकसित कर उनका क्रय विक्रय के नाम पर कंपनी बनाई गई है। हम सभी ने मिलकर हितेंद्र परमार की कॉलोनी में प्लाट खरीदा। किसी ने 50 लाख लगाए, किसी ने 2 करोड़ लगाए, किंतु आज दिनांक तक हमें ना तो प्लॉट दे रहा है और ना ही प्लॉटों की रजिस्ट्री कर रहा है। उसे जितनी भी बार मिलने गए एग्रीमेंट के अनुसार फ्लैट देने से उसने मना कर दिया और उसके द्वारा हमसे ली गई धनराशि भी वापस नहीं कर रहा है। उल्टा हमें धमका रहा है कि आपसे जो बने वह कर लो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जितेंद्र परमार के खिलाफ हम सभी पीड़ितों ने कनाडा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है और पुलिस कमिश्नर के साथ संभाग आयुक्त ने से भी मामले हमने कई बार शिकायत की, किंतु आज दिनांक तक हितेंद्र परमार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमने अपनी पीड़ा देश के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई है, किंतु वहां से भी किसी प्रकार का कोई समाधान आज दिनांक तक नहीं आया। इसलिए हम प्रेस के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हम पीड़ितों को सरकार न्याय दिलाए और जिसने भी हमारे साथ धोखाधड़ी की है उसके खिलाफ सख्त सशक्त कार्रवाई की जाए। हितेंद्र परमार के द्वारा जो कॉलोनी काटी गई है उनका नाम चित्र मानक सिटी, ग्राम मगरखेड़ा, दूसरा चित्र पार्क सिटी कॉलोनी के नाम पर हमें प्लॉट दिखाकर पैसे ले लिए, किंतु आज दिनांक तक प्लॉट की ना तो रजिस्ट्री कर रहा है और न ही प्लॉट का पोजेशन दे रहा है। इसलिए जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमने 6/7/2021 को बहादुर सिंह जी आंवलिया के लिए 41 बीघा जमीन का सौदा किया था और उस समय पहली बार में हमने उसको 1 करोड़ रुपये बयाना राशि दी थी। हमारा 6 महीने का टाइम था उससे ज़मीन की रजिस्ट्री कराने का कि 6 महीने के अंदर अंदर हम किस्तों में अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करा लेंगे, आपको पैसे देते जाएंगे तो करा लेंगे। हमारा मार्च तक का टाइम था और उनका टाइम था सितंबर का। हमने उनसे बोला, हमने कहा भैया आपका टाइम सितंबर का है और हमारे पास पैसे आने वाले हैं मार्च में, तो भैया ये आपका सौदा कैंसिल हो जाएगा तो आप उनको कैसे रजिस्ट्री करेंगे। उन्होंने कहा भैया आप तो मेरे को पैसे दे दो, मेरा दूसरा ये जैसे इनकी दीप चित्रा वगैरह ये जो टाउनशिप जो ये जो प्लाट वाले जो लोग हैं इनका बताया कि इसमें मेरा पैसा लग गया है तो इसमें से मैं निकाल करके आपको रजिस्ट्री करा दूंगा, मेरा टीएनसी वगैरह हो रहा है और मैं इसमें से निकाल करके आपको रजिस्ट्री करा दूंगा। तो हमने उसको सीधे उसको पैसे दे दिए। उसने हमको एग्रीमेंट कर दिया 41 बीघे ज़मीन का 14.25 लाख रुपये बीघे में। फिर अंततः वो सितंबर में रजिस्ट्री नहीं करवा पाया तो फिर हमको मार्च में एक्स्ट्रा रुपए दे करके रजिस्ट्री कराना पड़ी। उस खजराना के जो पाटीदार जी थे उनसे हमने ज़मीन खरीदी थी, अशोक पाटीदार जी से। उसमें हमारे 2 करोड़ 52 लाख रुपए ज़्यादा चले गए। अब वो रुपए हमको दे नहीं रहा है। क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं दे रहा। उसमें से कुछ 57-58 लाख रुपए दिए और बाकी के रुपए अभी वो 2 करोड़ रुपए अभी भी लेना है। हाँ, मतलब उसको 3 साल हो गए इस बात को। क्या लगता है उन पे कोई राजनीतिक प्रेशर है? अभी हमने जब शिकायत की थी कमिश्नर कार्यालय और एसपी साहब के यहाँ, तो उस पर जांच चल रही है। अभी तक कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। इसके संरक्षण आपने इसमें उल्लेख किया कि अब ये सब पूरा ग्रुप है हमारा, उनका जो संरक्षण है ये सारे लोग आपने इसमें उल्लेख किया है कि अभी हमारे को हमारी मदद की जी आप सवाल जवाब करना जी 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 राज्य संरक्षण का आपने इसमें उल्लेख किया है कि जिससे पैसे आपको लेना है उसके ऊपर किसका है पॉलिटिकल सुनिए, वो इन्होंने बता दिया है। और हमारी मदद श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी ने कल भी एसपी महोदय को फोन किया था, उन्होंने हमारी मदद की। हितेंद्र परमार को वो दिया हुआ है, वो मेरे को उनका नाम पता है। संबंध में कुछ 1-2-3 लोगों की एफआईआर भी हुई है और लेकिन आगे कार्रवाई नहीं हुई। उस संबंध में हम बात करने आए हैं। किस तरह की धोखाधड़ी? उसने लोगों से पैसे लिए और एग्रीमेंट किए। जब 3 अलग अलग कॉलोनियों 3 के 5 जगह उन्होंने अलग अलग पैसे लेके एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन एग्रीमेंट करने के बाद आज तक किसी को भी ना तो प्लाट दिया, ना रो हाउस दिया, ना ही कोई आगे कार्रवाई, ना पैसे वापस दिए। कहाँ आती है कॉलोनी? एक कॉलोनी अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पीछे दीप चित्रा पार्क, दूसरी एक मगरखेड़ा में आती है दीप चित्रा ड्रीम सिटी, और एक है चित्रा मानक सिटी
रॉयल विक्रम टाउनशिप के नाम। सर, आप अपनी पीड़ा का इजहार करने अधिकारियों के पास गए होंगे, नेताओं के पास गए होंगे, तो वहाँ क्या रिप्लाई मिला और क्या सहयोग हुआ आपको? वहाँ सबसे पहले हम लोगों ने शिकायत करी थी 16/10/2023 को। करीब 7 लोग हम मिलके गए थे शिकायत करने श्रीमान कमिश्नर साहब के पास में। उन्होंने हमारा आवेदन लिया और सीधे क्राइम ब्रांच को भेज दिया। क्राइम ब्रांच में एक लंबे समय तक हमारा आवेदन पेंडिंग रहा। 6/3/2023 को हमारा 6/3/2025 को हमारा आवेदन पे FIR दर्ज की गई। इस बीच में हम कम से कम 8-10 बार कमिश्नर साहब से मिले, उनको अपनी पीड़ा बताई कि हमारी FIR नहीं है। इसके बाद हमारी FIR हो गई, लेकिन FIR होने के बाद भी आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई ऐसी गिरफ्तारी आदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है आगे क्या आपका किस तरह न्याय के लिए आप और क्या करेंगे? हम लोग अभी इसके न्याय के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, उसकी जो कापियाँ भी सबको दी हैं हमने।